नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। श्लोक यह है, सह यज्ञः प्रजा संस्त्रा पुरोवाच प्रजापति अनेन पृष्ठविश्वध्वेश वो असुतुष्ट कामधुक। अर्थात सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्त प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ये तो हो गया मित्रों इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। व्याख्या कहती है, शास्त्रों में कहा जाता है कि यज्ञ से वे सभी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनकी मनुष्य को जीवन यात्रा में आवश्यकता होती है। अब देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हमारी, आपकी, मनुष्य की, सभी की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है दुख दूर करने और सुख शांति की प्राप्ति की। हमारे दुख, परेशानियां, समस्याएं खत्म हों और सुख शांति सुकून से रहें, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा परेशानी है। इन्हें यज्ञ करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यज्ञ की तुलना कामधेनु से की जाती है। कामधेनु से हमारे शास्त्रों में कहा गया, कामधेनु से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कामधेनु की प्रार्थना करके, पूजा करके, सेवा करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यज्ञ से भी आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ सात्विक तरीके से, मन से, आत्मा से करते हैं तो आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी नहीं ऐसा है जो उसमें ना मिले। यज्ञ से ना केवल मानव जाति का आत्मिक कल्याण होता है, बल्कि उनकी भौतिक समृद्धि भी बढ़ती है। समान रूप से जीवात्मा भगवान के अनंत अंश हैं और भगवान की अनंत सृष्टि में हम सभी को भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। जब हम अपने संपूर्ण कार्य को भगवान की सेवा में यज्ञ के रूप में करते हैं, तब हमारे निजी हित की भी स्वाभाविकता के रूप में संतुष्टि होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम भगवान की सेवा में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके प्रकृति के रचनात्मक शक्ति के साथ भाग लेते हैं, और यही वह यज्ञ है जिसकी ईश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं। वैसे सामान्यतः यज्ञ शब्द का तात्पर्य, हम लोग जो सामान्य हैं आज के समय में, यज्ञ का मतलब समझते हैं कि जो अग्नि जला करके हवन करते हैं, दूसरे और सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हम कहते हैं यज्ञ हो रहा है। चाहे भागवत यज्ञ हो, चाहे कोई भी यज्ञ हो, किसी भी तरीके का कर रहे हों, रामायण करवाते हैं, कुछ भी एक तरह का यज्ञ ही होता है वो, उसमें हम हवन करते हैं तो वो यज्ञ माना जाता, उसी को करते हैं हम। परंतु भगवद गीता में यज्ञ में शास्त्रों में निर्धारित सभी निर्धारित क्रियाएं, भगवद गीता कहती है कि शास्त्रों में निर्धारित जितने भी निर्धारित क्रियाएं हैं, जब वे सर्वोच्च को भेंट के रूप में अर्थात समर्पित करके की जाती हैं, सर्वोच्च अर्थात भगवान को समर्पित करके जो शास्त्रोक्त क्रियाएं हैं, विधि विधान हैं, वो भगवान को समर्पित की जाती हैं, तब वो एक यज्ञ बन जाता है। कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म जो आप कर रहे हैं, चाहे रामायण का पाठ हो, चाहे भागवत हो, चाहे सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, चाहे कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई भी कर्म है, जो धार्मिक कर्म करते हैं, जो आपका शास्त्रानुसार स्वधर्म के अनुसार कर्म है, उसको जब करते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब यह आपका यज्ञ हो जाता है और उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। आपको सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं, धन धान्य मिलता है, समृद्धि मिलती है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।